प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासता। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15वां पद को पढ़ेंगे। मैथ्यूस गॉस्पेल 3:15। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। तब उसने उसकी बात मान ली। परमेश्वर की स्तुति हो। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। 30 साल जोसेफ और मरियम के साथ नासरत में किस प्रकार अपना बचपन को बिताया और एक सच्चा परमेश्वर का भय मानने वाले यहूदी के रूप में बढ़ गया, इन बातों को हमने देखा। अब 30वां साल में अपनी सामाजिक सेवकाई शुरू करते हुए यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यरदन के किनारे पहुंच गए हैं बपतिस्मा लेने के लिए। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा है और वो सगे वाले हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का प्रचार करते हुए पाप में, अपराध में, बुराई में रहने वाले यहूदी लोगों को परमेश्वर की ओर ले आते हैं और उनका मन फिराव का चिन्ह के रूप में बपतिस्मा लेते हैं। इस प्रकार बपतिस्मा देते हुए यरदन के किनारे खड़ा हुआ यूहन्ना देखते हैं यीशु मसीह बपतिस्मा के लिए आ रहे हैं। यूहन्ना पूछते हैं, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और क्या तू मेरे पास आया है? यूहन्ना यीशु मसीह को जानते हैं, वो बचपन से जानते हैं। उनका परमेश्वर का भय में जो जीवन बिताया और उनके संबंध में बहुत सारी बातें वो जानते हैं, किस प्रकार निर्दोष निष्कलंक जीवन बिताते हैं। व्यवस्था के अधीन में वो जीवन बिता रहा है और उनको साधारण यहूदियों के जैसा मन फिराव और बपतिस्मा का आवश्यकता नहीं, इस बात को यूहन्ना जानते हैं। इसलिए उसको रोकने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए ये उचित है इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। वास्तव में परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप लेकर आया, जिसमें कोई पाप नहीं, वो निर्दोष है, वो कोई पाप की बातें बोला नहीं, पाप उसके अंदर नहीं। निर्दोष प्रभु यीशु मसीह को मन फिराव का बपतिस्मा लेने वाले यहूदियों के साथ खड़े होकर बपतिस्मा लेने की क्या आवश्यकता है, समझना बहुत मुश्किल है। कई सबक, कई विचार हमें यहाँ से मिलते हैं। 3 बातें बहुत जल्दी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है, यीशु मसीह अपने लोगों के साथ जुड़ जा रहा था, टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद अस। सारे यहूदी जो परमेश्वर को भाई मानते हैं, यूहन्ना का भाषण सुनकर अपने पापों को कबूल करके यरदन में बपतिस्मा लेने के समय में एक परमेश्वर का भय मानने वाला, एक सच्चा, एक आज्ञाकारी यहूदी पुरुष के रूप में प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ उनके समानता में होकर वो बपतिस्मा के लिए गया। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, अपराधियों के साथ उनको गिना दिया। जो पाप से अज्ञात था, पाप ठहराया। यीशु मसीह स्वयं अपने आप को अपने लोगों के साथ, जिसके पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया, उनके साथ वो जुड़ गया। ये है हमें समझने की पहली बात।
दूसरी बात यह है, वो चिन्ह के रूप में ये बता रहा था, जैसा वो कहा है कि सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। क्या क्या है सारी धार्मिकता? मतलब परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो नियम है, जो पवित्र नियम है, जो व्यवस्था के आधार पर यहूदियों से जो कुछ मांगा, यहूदी लोग पूरा कर नहीं पाया। उनके पाप के वजह से, उनका शरीर के कमजोरी के वजह से यीशु मसीह बोलते हैं, सारी धार्मिकता मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर का जो नियमों का पूरा पूरा मांग प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। वो निश्चय था, वो जो समर्पण यीशु इस बपतिस्मा के द्वारा दिखा रहा था। तीसरी बात हमें समझना यह है कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए एक नमूना है। आज हमारे लिए नमूना मतलब हमें इस बात को समझना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा अलग प्रकार का बपतिस्मा है। यहूदी लोग अपने पापों को कबूल किया, उसका चिन्ह के रूप में वो पानी में डुबकी करके बपतिस्मा लिया। बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, सारे जगत पर जाकर सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेगा उनको चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। देखिए, आज हम जो बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह ने जो विश्वास का बपतिस्मा का आदेश दिया है, वो मन फिराव का बपतिस्मा केवल नहीं। हम केवल मन नहीं फिराया, पापों से केवल तौबा नहीं किया, हम यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। उनका मृत्यु, उनका दफन, उनका पुनरुत्थान में जुड़ गया। उसके साथ हम मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। ये जो सच्चाई का चिन्ह है बपतिस्मा, आज हम जो बपतिस्मा लेते समय यीशु मसीह हमारे लिए नमूना रखा, आदर्श रखा। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा का तीसरा महत्वपूर्ण मतलब वो है कि हमारे लिए वो आदर्श रखा या चिन्ह रखा, वो एक नमूना को रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ सहानुभूति करके हमारे साथ वो जुड़ गया, हमारे समानता में वो हो गया, हमारे लिए सारी धार्मिकता पूरा किया, धार्मिकता का मांग पूरा किया और हमारे लिए आदर्श रखा। उस प्रभु का हम धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा बढ़ाई करें, उसके पीछे होले उस प्रभु की, यीशु मसीह की नाम की महिमा हो।